इवनिंग स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको बता दें कि यूपी बोर्ड का सिलेबस जारी हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 12 की बात करेंगे फिजिक्स की। ठीक है, तो आपको पता है कि फिजिक्स में दो बुक होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट बुक से आपका आता है 35 नंबर का। कितना नंबर का आता है? फर्स्ट बुक से आपका आता है 35 नंबर का आता है मार्क्स। ठीक है, और सेकेंड बुक से 35 नंबर का आपका, दोनों पेपर में लाके ये नंबर आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको हटा दिया गया है। ठीक है, कुछ चैप्टरों के यहाँ पे नाम दिया गया है। जैसे कि हम आपको बता दें, यहाँ कुछ चैप्टरों का नाम यहाँ दिखाया गया है। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे यहाँ पर कुछ चैप्टर ये दिखाए गए हैं। ठीक है, इसमें से आपका एक आध दो चैप्टर ऐसे जिनको हटा दिया गया है। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि ज्यादा फोकस आप इन्हीं चैप्टरों पर करें जो ज्यादा मार्क्स वाले। 8 नंबर यहाँ है, फिर यहाँ पे ये दो चैप्टर है। ठीक है, और ये बड़े बड़े चैप्टर है। ठीक है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? और इस पेपर में पासिंग मार्क होते हैं 70 में से 23 नंबर लाने होते हैं और 100 में से 33 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दर्शाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, सेकेंड बुक में चलते हैं। सेकेंड बुक में ऐसे करके 4 यहाँ यूनिट दिया गया, प्रकाशिकी, द्रव्यमान और द्वैत प्रकृति। ठीक है, परमाणु तथा नाभिक और इलेक्ट्रॉनिक युक्त। इसमें से गेट वाले चैप्टर जो है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपके 35 नंबर के आते हैं। ठीक है, जैसे कि यूनिट नंबर फर्स्ट में यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, तो आपको करना क्या है, अगर अच्छा स्कोर करना है तो करना क्या है कि जो टॉपिक दिए गए हैं, इन टॉपिकों में से आपको करना क्या है कि इन टॉपिकों को आपको ना, जो भी नोट्स आप जहां कहीं पढ़ रहे होंगे तो उसके नोट्स से या फिर सीरीज से या फिर जो भी बुक हो आपके पास किसी भी राइटर का, चित्रा का हो, राजीव का, एनसीईआरटी का हो। ठीक है, तो उनसे इन टॉपिकों को, जैसे ये वैद्युत आवेश दिया है तो वैद्युत आवेश का टॉपिक आप पढ़ लो, आवेश का संरक्षण टॉपिक पढ़ लो, कूलाम के नियम पढ़ लो, फिर कूलाम के नियम के द्वारा न्यूटन की गति का तृतीय नियम का जो परिकल्पना देता है उसको आप पढ़ लो। ये सारे टॉपिकों को आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये सिलेबस आपका है। अगर एक एक टॉपिक हम बताते चलेंगे तो इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इन टॉपिकों को आप लिख लो या फिर अपने नोट्स में इसको टिक लगा लो। ठीक है, जैसे विद्युत धारा का यहाँ पर है, खास करके कुछ इन चैप्टरों में से कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर विद्युत धारा के चैप्टर से अगर बात किया जाए, तपवाह वेग, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये रिपीटेड भी होता है। ठीक है, अपवाह वेग। ठीक है, अपवाह वेग के द्वारा आपको धारा का संबंध बताएगा, विभवांतर का संबंध पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। ठीक है, अब चलता है, वैसे ये तीसरा चैप्टर है। तीसरे चैप्टर कुछ टॉपिक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। फिर चौथा चैप्टर है, फिर ये आपके सेकेंड बुक का है। सेकेंड बुक में भी कुछ टॉपिक ऐसे जैसे कि लेंस मेकर हो गया। ठीक है, बात करता हूँ लेंस मेकर का, लेंस मेकर हो गया, फिर सूक्ष्मदर्शी वाला टॉपिक हो गया। ठीक है, ये सारे टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक सेकेंड में ये भी है, व्यतिकरण हो गया। ठीक है, व्यतिकरण, झिल्ली प्रयोग द्वारा फ्रिंज की चौड़ाई के व्यंजक का सूत्र निगमन करना। ठीक है, फिर फ्लोराइडो का उपयोग, इसका संरचना, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये सब सारे टॉपिक रिपीटेड होते हैं। ठीक है, और ये सब बड़े बड़े नंबर वाले आते हैं। ये आपका सेकेंड यूनिट है। ठीक है, सेकेंड यूनिट। फिर ये आपका ऐसे ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, तो यही आपका है टॉपिक जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसका शॉर्ट स्क्रीन भी लेकर रख सकते हो, जो भी आपके पास नोट्स होगा वो सब क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो इसको। ठीक है, समझ में आ रही बात? कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। जितने भी टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एक टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से क्या करना, अध्ययन कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के चैप्टरों की बात करते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में भी आपको पता है कि दो बुक है, फर्स्ट और सेकेंड करके। दोनों बुक में से कुछ चैप्टरों को ऐसा किया गया है कि उसको हटाया गया है। ठीक है, ये आपके पास विकल्पीय का नंबर वगैरह है, कौन से कितने नंबर का आता है। ठीक है, ठीक है, इन चैप्टरों का नाम है। जैसे अगर बात कर दिया जाए,
विलयन हो गया, वैद्युत रसायन हो गया, रासायनिक बलगतकी हो गया। रासायनिक बलगतकी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है क्या, प्रथम कोटि और शून्य कोटि अभिक्रिया के सूत्र, इनका निगमन, इनका अर्ध आयुकाल, इनसे न्यूमेरिकल भी आते हैं। और ये जो 3 चैप्टर वाले हैं, ये 3 चैप्टर आपके न्यूमेरिकल वाले, इनसे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, फिर ये फर्स्ट बुक का डी और एफ ब्लॉक हो गया। डी और एफ ब्लॉक में आपको 2 निर्माण आता है। ठीक है, उप सहसंयोजक यौगिक हो गया, इसमें लिगेंड के बारे में आएगा और लिगेंड का नामकरण आता है, ये भी 2 नंबर के लिए आपका आता है। फिर सेकेंड बुक का है एल्कोहल हो गया और हेलोएरिन हो गए, एल्कोहल, फिनाल और इथर। ये जितने भी बुक है यहाँ से लेके यहाँ तक, इन बुकों में जो 1 2 3 चैप्टर आपको ये दिखाई दे, 3 चैप्टर। ठीक है, ये जो 3 चैप्टर आपको ये दिखाई दे रहे हैं, 3 चैप्टर, ये 3 चैप्टरों में जब भी आपको टीचर पढ़ाया होगा, कहीं भी आप पढ़े भी होंगे, यूट्यूब पढ़े होंगे या ऑनलाइन कहीं भी, तो उनसे जब ये रासायनिक गुण लिखवाया होगा तो उसमें कुछ वैज्ञानिकों का नाम आपको बताया होगा। उन वैज्ञानिकों के नाम जो अभिक्रिया होगा उनको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में टिप्पणी लिखने में 5 नंबर का क्वेश्चन में आता है ये। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अब जैसे पहला चैप्टर हो गया, तो पहला चैप्टर में आपको यहाँ पे दिखाया गया है विलयन के प्रकार, ठोसों के द्रव में बने विलयन की क्षमता को व्यक्त करना, गैसों के द्रव में विलयता, ठोस विलयन। ठीक है, और यहाँ से जैसे कि हम आपको बता दें, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ से क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, हिमांक में अवनमन, पराशर दाब, ठीक है, अणु संख्या, गुणधर्म, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, ये न्यूमेरिकल वाले हैं और यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम लोग आगे बात कर ले, याक्षिका अपचालन क्रिया, ठीक है, बारूद घटना विलयन में चालक, तो ये भी आपके न्यूमेरिकल वाले हैं। ठीक है, इनसे भी कुछ टॉपिक जैसे कि सेल वगैरह हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक टॉपिक आप अपने नोट्स में टिक लगाओ और उसको पढ़ो, उसको रिवीजन करो। ठीक है, मात्र यही एक तरीका है, 3 महीने जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, यही 3 महीना से यही एक मेथड से पास हो पाओगे। ठीक है, जैसे तीसरा चैप्टर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो देखिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, केवल आपको शून्य प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए ही बात किया जाएगा, लेकिन जहां कहीं भी अगर आप पढ़े होंगे तो टीचर आपको द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि भी लिखवाया होगा, तो आपको केवल मेहनत इसी पे करना है। ठीक है ना, इनके अर्ध आयुकाल और समाकलन विधि द्वारा इनके सूत्रों का निगमन, शून्य कोटि और प्रथम कोटि दोनों के आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और मैंने आपसे कहा ना कि इस चैप्टर में 2 निर्माण विधियां है, 2 निर्माण विधि आपको बता दें। यहाँ पर एक K2Cr2O7, एक KMnO4। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, इनका विरचन विधि द्वारा निर्माण, इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। फिर लिथनाइड और एक्टिनाइड दोस्त एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, ये दोनों के दोनों आपके एफ ब्लॉक के अंतर्गत आएंगे। ये दोनों के दोनों टॉपिक आपके जो होंगे, ये दोनों ये एफ ब्लॉक के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, उससे बात करते हैं आगे के चैप्टर में। आगे के चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपको बता दे। जैसे यहाँ पर आईयूपीएसी नाम, ये पूछेगा लिगेंड का आईयूपीएसी नाम। ठीक है, उसका आईयूपीएसी नाम 2 नंबर के लिए आते हैं। कुछ सिद्धांत वगैरह हो गए, VBT, CFT, इनको आप याद कर लेंगे। ठीक है, फिर आय कारक की हेलो एल्केन या हेलो एरिन के निर्माण विधियां दिया है, ये टॉपिक, इनका नामकरण, इनका रासायनिक गुण और भौतिक गुण। ठीक है, फिर यहाँ एल्कोहल, फिनाल, ईथर का दिया हुआ है। ठीक है, फिर ये 8वां चैप्टर का है, फिर 9 चैप्टर का है। आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके नोट्स में टिक लगा लो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ग्लूकोज के बारे में जो चैप्टर है, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज, ठीक है, सुक्रोज, लैक्टोज, इनका स्ट्रक्चर, सूत्र क्या होता है, इनकी विधियां क्या होती है, इनके गुण क्या होते हैं, ठीक, कैसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, और खास करके इसमें क्या आता है, डीएनए। ठीक है, डीएनए का 2 कुंडली संरचना आप बना लेंगे।
सीख लेंगे बनाना, ठीक है ना। और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो ठीक अगर लग रहा है तो इसके आगे और भी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी आपको दे दिया जाएगा, और बाद में आपको बता भी दिया जाएगा कि पेपर लिखना कैसे है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डीएनए और आरएनए, ठीक है ना। यहाँ 2 टॉपिक है दिया हुआ आपको, डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो डीएनए में एक टॉपिक और आता है फिंगरप्रिंट करके, इसको भी आप याद कर ले जाएंगे, ठीक है। द्वितीयक कुंडली का स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से करके होता है, तो इनका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे आप। इसको याद रखने के तरीका गेट सी याद रखिएगा, गेट सी करके एक आता है, ठीक है। ये इसमें 4 जो इसके कारक पाए जाते हैं उनकी बात होती है, ठीक है। तब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बायो, क्योंकि एक एक टॉपिक अगर हम आपको बताने लगे एक एक टॉपिक, ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है, यहाँ से चैप्टर वाइज टॉपिक है। इस टॉपिक आप अच्छे से देखो, नोट्स पे कंप्लीट करो इसको। टॉपिक कवर अगर नहीं हुआ है तो यूट्यूब से गूगल से कहीं भी कवर करो, या जहाँ कहीं पढ़ रहे हो वहां से टीचर से कहो कि टॉपिक पढ़ाए, ठीक है, और उसको याद कराए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बायो का। ठीक है, तो बायो की अगर हम लोग बात करें तो बायो में भी आपको दिखाई देगा, इसमें भी प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। और इनका भी पासिंग जो मार्क होता है, इनमें भी आपका जो पासिंग मार्क होगा वो भी आपका मार्क होता है 23 नंबर। 23 नंबर आपका पासिंग होता है, ठीक है। 70 में 23 नंबर आपका पासिंग होता है, और जो 100 में होता है तो 100 में 35 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है, ठीक है। तो यहाँ भी पूरे बुक जितने भी है उनसे कुछ निचोड़ यहाँ यूनिट बना के दिया गया है, जैसे कि जनन, ठीक है, जनन दिया हुआ है, और भी कई एक जो मेन चैप्टर है वो जनन, अनुवांशिकी और विकास, जीव विज्ञान और मानव कल्याण, जैविक प्रौद्योगिकी एवं उसका अनुप्रयोग, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। और जहां पढ़े होंगे यूट्यूब से या जहां कहीं भी, तो शुरू के 3 चैप्टर से आप कोशिश करेंगे कि उसका जो भी डायग्राम वगैरह दिया हुआ है डायग्राम आप बनाने सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें